नमस्कार, मैं दीपिका सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 कॉमन मिस्टेक विच डन बाय नर्सिंग स्टाफ जो नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हमेशा पेशेंट का नाम और पेशेंट का यूएचआईडी होता है, ना कि पेशेंट का बेड नंबर। तो कभी भी हम पेशेंट का कोई प्रोसीजर करने जाएँ, पेशेंट शिफ्टिंग करने जाएँ या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने जाएँ, पेशेंट को पहचानना पेशेंट के नाम और उसके यूएचआईडी से है, ना कि बेड नंबर से। दूसरा, इनकम्प्लीट हैंडओवर। इनकम्प्लीट हैंडओवर से हम हमेशा पेशेंट की केयर भी इनकम्प्लीट करेंगे, इसलिए इसका प्रॉपर टूल है एसबार, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। इस टूल के थ्रू हम प्रॉपर हैंडओवर दे सकते हैं और इस पर बहुत जल्दी मेरी एक डिटेल वीडियो भी आने वाली है। और तीसरा है इग्नोरिंग स्टाफिंग। तो हमेशा हमें नर्स पेशेंट रेशियो का ध्यान रखना है। जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है कि नर्स पेशेंट रेशियो का ध्यान रखना है। अगर आपकी नर्स ओवरबर्डन होगी तो कभी भी प्रॉपर केयर नहीं कर पाएगी। तो हमेशा नर्स पेशेंट रेशियो का ध्यान रखें। एंड सेकेंड थिंग, कोशिश करें कि हम इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग करें कि सही नर्स को सही मरीज अलॉट हो पाए, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट की क्रिटिकलिटी देखते हुए पेशेंट अलॉट हो पाए। चौथा, नॉन कंप्लाइंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ये बहुत लेंदी टॉपिक है, इस पे मेरा डिटेल वीडियो आएगा, पर ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी पेशेंट को हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो एसेप्टिक टेक्निक ही फॉलो करें, हम अपनी तरफ से उसे कोई इन्फेक्शन ना दें। पांचवा, डिले इन एस्केलेशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, अर्ली वार्निंग साइन। अर्ली वार्निंग साइन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें इंडिकेशन पता चल जाता है कि कब हमें एस्केलेट करना है, पेशेंट की जान बचाने के लिए कब हमें एक्टिव इंटरवेंशन करना है, तो इस पर ध्यान रखना है। और कब हमें एस्केलेट करना है, कब हमें इंटरवेंशन लेना है, कब हमें शिफ्ट करना है, कब हमें आरआरटी एक्टिवेट करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताई हुई हैं। तो प्लीज़ उस पर जाइए और उसको देखिए। एंड अभी के लिए धन्यवाद। मैं दीपिका सिंह, रजिस्टर्ड नर्स, और ये 5 बातें हमें ध्यान रखनी है। धन्यवाद।